मेरी जिस टांग का हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ है वो टांग मुझे लंबी लगती है, क्या ये नॉर्मल हो जाएगा टाइम के साथ? ये सवाल बहुत सारी घबराहट, एंजाइटी और टेंशन देता है पेशेंट्स को अर्ली रिकवरी पीरियड में। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये कब सही होता है और कब चिंता करने की बात है। मैं इन 3 बातों का जवाब देने से पहले आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखो, हमारी जो लेग की लंबाई है ना, वो 2 तरह की होती है। ऑपरेशन के बाद एक तो लंबाई होती है जो कि एक्चुअली आपकी टांग लंबी हुई, उसको बोलते हैं ट्रू लेग लेंथनिंग, और दूसरी लंबाई होती है परसीव्ड लेग लेंथनिंग, यानी कि आपको लग रहा है कि टांग लंबी हुई है पर हुई नहीं है। और ऐसा कैसे होता है? देखो, छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपने ट्राउजर्स पहनी, जब हम बेल्ट बांधते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि ये सेम लेवल पे रहे, पर अगर एक साइड को ऊपर और एक साइड को नीचे करके बांध दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि जो नीचे गई टांग ट्राउजर्स की वो लंबी महसूस होगी और जो ऊपर है छोटी महसूस होगी। तो क्या एक्चुअली वो टांग लंबी और छोटी है? नहीं, इसको बोलते हैं परसीव्ड लेग लेंथनिंग। और आइए अब समझते हैं इन 3 बातों के बारे में। देखो, जब किसी को हिप आर्थराइटिस है या एवीएन है या एंकाइलोजिंग है, जब हिप खराब हुआ, हिप की मसल्स टाइट हो जाती हैं, हिप की मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं रहती हैं, और साथ ही साथ हमारी स्पाइन की मसल्स भी टाइट हो जाती हैं, और उससे क्या हो जाता है? पेल्विक टिल्ट। और टेढ़ा हो जाने से हमें फील होती है कि एक टांग लंबी हो गई और एक छोटी हो गई, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ होता। ट्रू लेग लेंथनिंग और परसीव्ड लेग लेंथनिंग अलग अलग चीजें हैं। जब आपके हिप की मसल्स टाइट थी, हमने सर्जरी करी और हिप रिप्लेसमेंट कर दिया, आपको नया इंप्लांट डाल दिया। अब जो मसल्स हैं, वो मसल्स को तो सडन चेंज हो गया ना अंदर का एनवायरनमेंट, उनको लगता है क्या हो गया, सडनली ये हिप मूव करने लग गया, पहले मूव नहीं करता था। पर मसल्स को मेमोरी नहीं होती। सुना है ये वर्ड कभी, मसल मेमोरी? हम किसी काम को करते हैं ना, वो काम हाथ से अपने आप अच्छे से होने लग जाता है। जिस काम को करना बंद कर देते हैं, मसल्स की मेमोरी चली जाती है। तो मसल्स को मेमोरी आने में, फ्लेक्सिबिलिटी आने में, स्ट्रेचेबिलिटी आने में, वो प्रॉपर लेंथ आने में जो जरूरी है, टाइम लगता है। इसकी वजह से उस एरिया में दुखन भी हो सकती है और आपके चलने में लंगड़ापन आ जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स इनिशियल रिकवरी फेज में हमें बोलते हैं कि सर ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बॉडी टिल्टेड है एक तरफ पे, अनइवन फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? इसी वजह से हो रही होती हैं। इसीलिए जब हम अप्रोच चेंज करते हैं, अगर किसी की सर्जरी हमने अर्ली फेज में कर दी तो उनका लिम्फ जल्दी चला जाता है, और अगर किसी मॉडर्न अप्रोच से सर्जरी हुई है जिसमें मसल्स कट नहीं हुई, जिसके अंदर अगर कट हुई तो रिपेयर हुई, तो और जल्दी चला जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, ये कब ठीक हो जाता है? व्हेन डज इट गेट बेटर? हर पेशेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। हमने देखा जितनी पुरानी प्रॉब्लम होती है ना, जितने साल आपने उसको घसीटा, खींचा, किसी भी कारण से, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पा रहे होते हैं, थोड़ा लंगड़ा के चल रहे होते हैं, पर उनको दर्द नहीं होता, तो टिपिकली उनका टाइम काफी निकल जाता है। और जब उनकी सर्जरी होती है तो रिकवरी लेने में, वापस नॉर्मल वॉक करने में उनको टाइम लगता है। और यहाँ पर सर्जिकल अप्रोच भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज जो मसल सोलन है, अगर उनको कट करेंगे तो रिकवरी करने में टाइम लेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो जल्दी रिकवरी करेंगे। और साथ ही साथ उन पेशेंट्स के लिए जिनके पेल्विस में टिल्ट आया था, विद टाइम एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपी करके, प्रॉपर पोस्चर्स में चलने की प्रैक्टिस करके, जिसको गेट ट्रेनिंग कहते हैं, हमारी पेल्विक टिल्ट भी करेक्ट होती है। और जब पेल्विक टिल्ट करेक्ट होती है ना, तो सेम लेवल पे आ जाता है तराजू की तरह, किसी की 3 हफ्ते में और किसी की 3 महीने में। नंबर 3 कि कब इसमें सही में चिंता करने की बात है। देखो, जब हिप रिप्लेसमेंट होती है ना, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका दर्द जाए और आपका हिप स्टेबल हो। कई लोगों की मसल्स बहुत लूज होती हैं, उसके अंदर हमें स्टेबिलिटी लेने के लिए कभी कभी टांग को इंटेंशनली थोड़ा लंबा करना पड़ता है, बाय फ्यू मिलीमीटर्स, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये हिप डिसलोकेट हुआ, वो वर्स्ट रिजल्ट है। तो मुझे डिसलोकेशन को प्रिवेंट करना है। अगर उस बार्गेन में मेरी टांग 4-5 मिलीमीटर लंबी हो रही है, तो कभी कभी हम इंटेंशनली करते हैं उसको। और ऐसा पता है क्यों करते हैं? क्योंकि 4-5 मिलीमीटर का नहीं पता लगता जब रिकवरी हो जाती है। अगर टांग की लंबाई 1 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी हुई तो वो करेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो ट्रू लेग लेंथनिंग है जो कि हमारे हिप के लेवल पे आ गई है, वो हमारे पेल्विस टिल्ट की वजह से नहीं आई है। तो उन पेशेंट्स को दूसरे फुट के अंदर थोड़ा शू रेस दिया जाता है, और उससे मोस्टली पेशेंट्स कंफर्टेबल हो जाते हैं। बट ये कॉमन नहीं है। आजकल की मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी के साथ अगर आपकी सर्जरी एक एक्सपीरियंस सर्जन ने करी, एक एक्सपीरियंस टीम ने करी, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और आपकी लाइफ नॉर्मल होने वाली है। सो अगर आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है तो एक अच्छे सर्जन का चुनाव कीजिए और एक अच्छा इम्प्लांट अपने लिए चूज कीजिए, ताकि आपको अच्छा लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।